Hello, my dear friend. I hope you all are delighted. As you know, we have already covered several video. तो ऐसा ही मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल, और जिसके थ्रू मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखी है। आप भी इससे ही रिजल्ट लोगे और आपके कम्पिटिटिव सिलेबस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये। तो स्टार्ट करते हैं। राइटर इसमें बोल रहा है, इसमें देखो एक मुंड का प्लेस है दिल्ली के पास, जहाँ पे इवेंट हुआ है और लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग ओवर देयर, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनके लव वन डियर वन हैं, वो उनको मतलब वो डिसीज्ड हो गए हैं, तो इसलिए वो बहुत सर्वाइव कर टिपिकली टाइम सर्वाइव कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई माइट नॉट सर्वाइव इवन टुडे। जैसे राइटर ने इसमें क्या है, एक लेडीज़ ने जो बात कही है उसका ही हेडिंग बना दी है। आई माइट यूज होता है बिल्कुल प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, तो ये बोल रही है लेडी, जो बोल रही है शायद आई माइट नाइट नॉट सर्वाइव, शायद मैं नहीं बचूंगी, सर्वाइव नहीं करूंगी आज। कैन आई सी यू वन लास्ट टाइम। कैन देखो क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब बाहर आ गया। कैन आई सी यू, क्या मैं तुम्हें देख सकती हूँ। कैन आई सी यू वन लास्ट टाइम, एक आखिरी बार। तो सर्वाइवर रिकाउंट क्या होता है। रिकाउंट होता है भाई, जो आपका कोई भी ब्यौरा देना, मतलब कोई पीछे इवेंट हुआ उसको याद करना, ब्यौरा देना उसका, बिल्कुल ब्यौरा। सर्वाइवर रिकाउंट फायर हॉरर, उसने क्या मतलब दोबारा से उस बुरे टाइम को, हॉरर क्या है जो पूरा भयात्मक था, बिल्कुल डरावना था, तो सर्वाइवर ने रिकाउंट किया, ब्यौरा अपने दिमाग में लेके आया। फैमिलीज सर्च फॉर मिसिंग कीन, फैमिलीज थी जो परिवार थे, सर्च कर रहे थे फॉर मिसिंग कीन, जो उनके कीन क्या है, जो उनके रिलेटिव हैं या उनके जो साथ रहने वाले हैं, मिसिंग कीन जो गुम हो गए हैं। तो राइटर इसमें क्या है, समृद्धि तिवारी हैं, वो बोल रही हैं एज रेस्क्यू ऑपरेशन। एज क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, ऐसे कहते हैं एज यू नो, जैसा आप जानते हैं। तो एज रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यूड एट द मुंडका बिल्डिंग। तो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो रेस्क्यू क्या होता है, बचाओ मतलब होता है इसका। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस जो प्लूरल है, ऐसा लगा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यूड रहे, मतलब देखो पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है, इसे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है। कंटिन्यूड एट द मुंडका बिल्डिंग, वो कंटिन्यू रहे एट देखो प्लेस मुंड का लोकल प्लेस है, तो इसलिए एट द मुंडका बिल्डिंग ऑन सैटरडे, और जो डे से पहले ऑन आया है तो ऑन सैटरडे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आपके क्वेश्चन पेपर के लिए भी बेनिफिशियल है और आपके कन्वर्सेशन के लिए भी। तो ऑन सैटरडे, एट प्लेस के आगे लगाया है, ऑन संडे लगाया, तो ये एज रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यूड एट द मुंडका बिल्डिंग ऑन सैटरडे, मैनी सर्वाइवर जो मतलब बच गए हैं, सर्वाइव कर लिया जिन्होंने, बच गए हैं। मैनी सर्वाइवर ऑन फ्राइडेज अपोस्ट्रोफिस, फ्राइडे की फायर ट्रेजिडी, जो बुरी इवेंट था, ट्रेजिडी थी, बैटल्ड फॉर देयर लाइव्स एट द संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल इन मंगोलपुरी। तो जो बंदे वहाँ पे क्या है, बस सर्वाइवर हैं, वो क्या है, उन्होंने ऑन फ्राइडे फायर ट्रेजिडी के सर्वाइवर हैं। बैटल्ड सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है बैटल्ड। तो क्या लड़ी, उन्होंने क्या लड़ी, बैटल्ड फॉर देयर लाइव्स, उन स्ट्रगल किया, बैटल फॉर देयर लाइव्स, जीवन के लिए, एट दी संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल इन मंगोलपुरी। वाइल सम थैंक्ड, उनमें से कुछ, वाइल मतलब जबकि, सम कुछ ने थैंक किया, थैंक देयर स्टार्स, अपने जो ग्रह नक्षत्रों को मानते हैं, भगवानों को मानते हैं, तो स्टार्स उनको थैंक किया। फॉर एग्जिट मतलब निकलना, द बिल्डिंग से सेफली निकल गए। एंड सेवरल अदर्स, जो बचे हुए हैं, सेवरल अदर्स बहुत सारे अलग, अदर्स सीम टू बी मतलब सीम टू बी क्या मतलब होता है, ऐसे लग रहा है, मतलब प्रतीत होता है, लग रहा है। तो ये क्या बोले कि भाई सेवरल अदर्स बहुत सारे अनेक जो अलग हैं, टू बी इन ए स्टेट ऑफ शोक, वो शोक में हैं, एकदम अचंभे में है। एंड डिस्पेयर निराशा में, सदमे में है और निराशा में है। हैविंग विटनेस देखो क्या आता है, उन्होंने हैविंग विटनेस, इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा। जैसे उन्होंने देखा, हैविंग विटनेस, वो मतलब देख चुके हैं, हैविंग विटनेस।
जैसे आप बोलते हैं ना कि आफ्टर का रिप्लेसमेंट है ये, जैसे बोलते हैं ना हैविंग डिनर, डिनर करने के बाद हैविंग डिनर आई वेंट फॉर वॉक, तो डिनर करने के बाद मैं वॉक के लिए गया, तो ये आफ्टर का रिप्लेसमेंट है हैविंग। तो हैविंग विटनेस ट्रोमेटिक सीन्स इनसाइड द बर्निंग बिल्डिंग, तो उन्होंने क्या है विटनेस किया, उन्होंने साक्ष्य किया, क्या दिखा, ट्रोमेटिक, ट्रोमेटिक दर्दनाक होता है, ट्रोमा सेंटर आपने अपने हॉस्पिटल में देखा होगा, तो विटनेस ट्रोमिक सीन इनसाइड द बर्निंग बिल्डिंग, बर्निंग बिल्डिंग के में बिल्कुल ट्रोमिक सीन देखा। आई माइट नॉट सर्वाइव टुडे, ये क्या है राइटर, देखो इनको कोमा के अंदर रखा हुआ है, तो इनको जैसे इन्वर्टेड कोमाज के ये हैं, तो इनमें कोट है, ये इस लेडीज़ की डायरेक्ट कही कोई बात, कोई अल्टरेशन नहीं हुआ इनमें, तो ऐसे ही है। आई माइट नॉट सर्वाइव, शायद मैं नहीं सर्वाइव करूँगी, टुडे कैन आई सी यू वन लास्ट टाइम, क्या मैं तुम्हें एक बार देख सकती हूँ, क्राइड रोई, क्राइड ए डेस्परेट पुष्पा, डेस्परेट क्या है, निराशा, बिल्कुल निराश। पुष्पा पवार 37 ईयर्स की है, जो वाइल टॉकिंग टू, जब कब कही उसने बात, टॉकिंग टू हर हस्बैंड, जो वो अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, तो देखो बात कर रही थी के लिए आईएनजी फॉर्म आ गया, तो कर रहा था, कर रही थी, आईएनजी आएगा। ओवर द फोन याद रखना है कि ओवर द फोन, ऑन द फोन नहीं आएगा, ओवर द फोन। एज सी गैस्प क्या होता है, गहरी सांस लेना, हाफना हाफता ना बंदा गहरी सांस लेता, तो हाफना बोलते हैं उसको। तो ये बोल रही सी गैस्प फॉर द ब्रेथ, ट्रैप्ड ऑन द सेकेंड फ्लोर, तो उसने क्या, वो हाफी, सी गैस्प, उसने जोर जोर से सांस लिया, फॉर ब्रेथ सांस लेने के लिए, ट्रैप्ड ऑन द सेकेंड फ्लोर, जो कि रुकी हुई थी सेकेंड फ्लोर पे। मिसिज पवार हु क्लाइम्ड ऑन ए क्रेन, तो मिसिज पवार थी जो कि क्लाइम्ब चढ़ गई थी, ऑन ए क्रेन पे, एंड लैंडेड सेफली लैंडेड हो गई थी। टोल्ड द हिंदू हर ओनली विश, तो उसने क्या कहा, द हिंदू न्यूज़पेपर का जो रिपोर्टर था उनको कहा उन्हें, द हिंदू हर ओनली विशेस, उसकी जो ओनली विशेस थी केवल इन दोज मोमेंट्स वाज टू मीट हर फैमिली मेम्बर्स, तो जब उन मोमेंट में जब वो क्या थी उनकी, टू मीट हर फैमिली मेम्बर, उसके अपने परिवार से मिलने वालों के लिए। टॉकिंग अबाउट हर एस्केप, वो बात कर रही थी हर एस्केप, वो कैसे निकली, हर एस्केप, सी सैड सी एंड मैनी अदर वुमेन केप्ट सर्चिंग फॉर एग्जिट आउट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये बोल रही है कि जब टॉकिंग अबाउट हर एस्केप, जो वो बात कर रही थी, जो रिपोर्टर है वो बोल रहा है, या राइटर है जो बोल रही है, टॉकिंग अबाउट हर एस्केप, जो अपने निकलने के बारे में बात कर रही थी, सही सैड सी एंड मैनी अदर्स वुमेन कैप्ट, देखो कैप्ट कीप की सेकंड फॉर्म आई है कैप्ट, तो वुमेन कर रही थी, क्या कर रही थी, कैप्ट सर्चिंग फॉर एन एग्जिट आउट के लिए सर्च कर रही थी, ऑफ द बिल्डिंग, बट फाउंड नन, उनको कोई भी एग्जिट नहीं मिला। When we tried climbing up the stair, जब हमने चढ़ने की कोशिश की, ये बोल रही है, जैसे इन्वर्टेड कोमाज में है तो उसकी डायरेक्ट बात बोली है। When we tried climbing up the stair, जब हमने कोशिश की चढ़ने की सीढ़ियों पे, द डोर्स वर लॉक्ड, डोर लॉक थे, ऑन द फोर्थ फ्लोर पे। सम ऑफ द वुमेन जंप्ड आउट ऑफ द विंडोज ऑन द थर्ड फ्लोर, कुछ औरतें जो थी विंडो से कूद गई थर्ड फ्लोर पे। एंड सम क्लाइम डाउन, देखो क्लाइम तो होता चढ़ना, बट क्लाइम डाउन उतर गई, क्लाइम डाउन द रोप्स, वाइल ए फ्यू अदर्स रीच्ड फॉर द क्रेन, कुछ तो रस्सियों से उतर गई नीचे और कुछ रीच क्रेन के पास पहुंच गई। सी सैड एडिंग द क्रेन्स, क्या उसने अब ये बात कही थी उन्होंने, सी सैड, जैसे आपने नरेशन देखा होगा कि सी सैड, उसके बाद इन्वर्टेड कोमाज में स्टार्ट होता है जो बोलता बंदा, तो वो ही है, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो सी सैड, उसने कहा, ये एडिंग द क्रेन्स कुड ओनली हेल्प ब्रिंग डाउन पीपल ऑफ ए सर्टेन वे ड्यू टू टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स होता है बाधा, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स आई एम नॉट एबल टू टेक योर क्लास, तो टाइम की बाधा की वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो इसलिए टेक्निकल बाधा की वजह से उसने क्या बात जोड़ी कि क्या बताया उसमें आगे ऐड किया, द क्रेन्स कुड ओनली हेल्प, क्रेन कर सकती थी, देखो पास्ट के टेंस के बारे में कैन की सेकंड फॉर्म यूज हुई है कुड, पास्ट के बारे में बात कर रहा है, क्रेन कुड ओनली हेल्प ब्रिंग डाउन पीपल ऑफ ए सर्टेन वेट, कुछ सर्टेन वेट के आदमियों को लेके आ सकती है ड्यू टू टेक्निकल कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट है ए मेजोरिटी ऑफ दोज किल्ड इन द फायर, मेजोरिटी जो उनमें से क्या है, मेजोरिटी है आदमी मर गए फायर में, 21 से 27 के बीच में थे, वुमन वर्कर,
कौन थी? लेडीजें थी, वुमेन वर्कर थी। अकॉर्डिंग टू द लोकल रेजिडेंट्स, लोकल रेजिडेंट के अकॉर्डिंग द एरिया इज डोटेड विद मैनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। डोटेड विद, डोट जैसे छोटे छोटे डोट लगा दो, मान लो कि मतलब वो बिल्कुल फैला हुआ है। क्या फैला हुआ? डोटेड विद, भरा हुआ है। डोटेड विद मैनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड शॉप्स मोस्ट ऑफ विच आर रनिंग इलीगली। रनिंग, देखो वैसे तो क्या है, कंपनी रन थोड़ी करेगी, दौड़े थोड़ी, बट फिर भी हम यूज करते हैं रन। जैसे मान लो ही इज़ रनिंग ए शॉप नियर बाई माई एरिया, तो शॉप रनिंग दौड़ती थोड़ी है, बट वहाँ पे रनिंग यूज होगा। तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, शॉप्स हैं, रनिंग इलीगली। ऑन सैटरडे ऑल ऑफ दोज यूनिट्स रिमेन्ड क्लोज, दे सेड। सैटरडे को उन वो यूनिट है, दो यूनिट्स रिमेन रही हैं क्लोज, दे सेड, उन्होंने कहा। सीन ऑफ हॉरर वर विटनेस एट द संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल वेयर रिलेटिव ऑफ मैनी विक्टिम्स रैन अराउंड। तो रैन अराउंड पास्ट टेंस में बात है, इसलिए रन की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। रैन अराउंड, आसपास दौड़े, विद लिटिल होप, थोड़ी होप के साथ, एंड ए 1000 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। माई, जैसे अब एक और लेडीज़ के बारे में बात करेगी। माई डॉटर इन ला, डॉटर इन ला मतलब उसके बेटे की वाइफ है, जो बहू है, मधु, जो कि 25 साल की है। इज़ नाउ नो वेयर टू बी फाउंड। नो वेयर टू बी फाउंड, देखो इसको बहुत ही याद इंपॉर्टेंट चीज़ है, नो वेयर टू बी फाउंड। मतलब आप किसी चीज़ को खोज रहे हो कि कहीं भी कुछ नहीं मिला, उसको बोलते हैं कहीं भी कुछ नहीं मिला। कहीं भी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो नो वेयर टू बी फाउंड। तो क्या बोल रही है वो लेडीज़? माई डॉटर इन लॉ, मेरी बहू है जो मधु 25 साल की थी, इज़ नाउ वेयर टू बी फाउंड, कहीं नहीं मिली। हर डॉटर्स आर वेटिंग फॉर हर होम, मतलब उसकी सास कह रही है कि उसकी बेटियां हैं जो उसके घर पे वेट कर रही हैं बैक होम, फॉर हर बैक होम, मतलब आप वापस आने के लिए। आई जस्ट वांट दी हॉस्पिटल टू टेल मी। देखो कैसे यूज़ हुआ है, इसको आप बहुत ध्यान से देखना। हालांकि ये बहुत ट्रेजिक इवेंट है, इसको डिस्क्राइब करना भी बहुत टिपिकल है, बट आपकी इंग्लिश की नॉलेज के लिए मैं ये अटर कर रहा हूँ, और आपको पता चलना चाहिए कि वो बंदे कितनी बुरी सिचुएशन से वहाँ पे गुजरे हैं। तो ये बोल रहे कि आई जस्ट वांट, मैं चाहती हूँ क्या, द हॉस्पिटल से टू टेल मी इफ़ सी इज़ अलाइव और नॉट, वो जिंदा है या नहीं है। सैड आशा, ये आशा ने कहा, जो आशा लेडीज़ थी उसने कहा कि मेरी बहू जो है मधु, वो जिंदा है या नहीं है, मैं हॉस्पिटल से ये चाहती हूँ, वो मुझे बता दे। तो देखो आप किसी से बोलते हैं आई वांट यू टू डू, जैसे बोलते हैं ना मैं चाहता हूँ, आई वांट, मैं चाहता हूँ, ये आपके बोलने के लिए मैं बता रहा हूँ। आई वांट यू टू डू दिस वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो। ऐसे बोलते हो ना आई वांट यू टू डू दिस वर्क, वैसे ही इसलिए बोला आई जस्ट वांट, मैं जस्ट इतना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट द हॉस्पिटल टू टेल मी इफ़ सी इज़ अलाइव और नॉट, वह जिंदा है या नहीं है। सेड आशा, आशा कितने साल की? 50 साल की, लिखा हुआ है। ए विक्टिम मदर इन लॉ, विक्टिम जो है उसकी मदर इन लॉ सास है। मधु वर्क एट, ये उसने बताया कि मधु कहाँ काम करती थी? CCTV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करती थी। नेक्स्ट है आवर फैमिली इज स्ट्रगलिंग टू सस्टेन, उसी की बात है कि भाई जो हम ये इसने देखो इन्वर्टेड कोमाज में लगाया है, तो ये है कि भाई वो उसी की बात डायरेक्ट कह रही है। सैड आशा यहाँ पे ना, जैसे आवर फैमिली इज स्ट्रगलिंग, हमारी फैमिली स्ट्रगल कर रही है, ING लगा तो कर रही है, टू सस्टेन, सर्वाइव करने के लिए। वी हैव फाइनेंशियल कॉस्ट टू कैटर टू, वी हैव फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब हमारा खर्चा है। वी हैव हमारा क्या है? वी हैव, जैसे हैव क्या होता है? आई हैव वन पेन, तो वैसे ये कि वी हैव, ये रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? ये बोल रही है कि वी हैव फाइनेंशियल कॉस्ट टू कैटर टू, मतलब कैटर करने के लिए। कैटर क्या होता है? उसको कैटरिंग स्टाफ होता है जो आपको सर्व करता है। तो वी हैव फाइनेंशियल कॉस्ट टू कैटर टू, सैड आशा, आशा ने कहा। वाइल एक्सप्लेनिंग हाउ मधु वाज हर फैमिली बैकबोन, जब एक्सप्लेन कर रही थी कि मधु क्या थी? मधु वाज हर फैमिली बैकबोन, उसकी फैमिली की बैकबोन थी मंजू। अब नेक्स्ट बात है किसी की, मंजू 54, मंजू एक 54 साल की लेडीज है। एंड हर हस्बैंड लिव्ड विद देयर सन, तो देखो मंजू 54 साल की है, हर हस्बैंड लिव्ड रहता था, सेकंड फॉर्म, लिव की सेकंड फॉर्म, लिव्ड रहता था, विद हर देयर सन, उनके हर हस्बैंड लिव्ड विद देयर सन, उसके साथ हस्बैंड के साथ बेटा रहता था। विशाल नाम है द सोल ब्रेड विनर, विशाल क्या है? ब्रेड विनर था। स्टिल रिकुपरेटिंग क्या मतलब होता है? रिकवर करना, मतलब स्वास्थ्य को हालात ठीक करना। रिकुपरेटिंग होता है स्वास्थ्य ठीक करना, स्वास्थ्य
ठीक करना, रिकूपरेटिंग। तो जो क्या है ये इसमें बोला कि स्टिल रिकूपरेटिंग फ्रॉम दी फाइनेंशियल क्राइसिस। यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य नहीं है क्योंकि रिकूपरेटिंग रिकवर करना है। तो कहाँ से रिकवर कर रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस से रिकवर कर रहे थे, क्योंकि जो दे सा ड्यूरिंग दी पेंडेमिक, जो मान लो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान उन्होंने फेस किया फाइनेंशियल रुपये का क्राइसिस, उससे वो रिकूपरेटिंग मतलब उभर रहे थे। मंजू का हार्ट सैंक, डूब गया, क्या मतलब वो रोने लगी। मंजू हार्ट सैंक, डूब गया, व्हेन ए फ्रेंड ऑफ विशाल कॉल्ड हर टू इन्फॉर्म अबाउट द फायर इंसिडेंट। तो जब मंजू क्या डूब गई, सिंक होता है डूबना, सैंक फॉर्म यूज हुई है, तो डूब गया व्हेन ए फ्रेंड ऑफ विशाल का फ्रेंड, विशाल के दोस्त, विशाल वहाँ पे काम करता था, उसके दोस्त ने टू इन्फॉर्म अबाउट द फायर इंसिडेंट। तो ये बोल रहा है कि विशाल, आई वॉज टोल्ड, ये लेडीज़ बोल रही है मंजू कि आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, ही मतलब ही किसके बारे में, विशाल के बारे में, ही जम्प्ड फ्रॉम द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग से कूद गया। वेयर इज़ माई सन, ये पूछ रही है वेयर इज़ माई सन, मेरा बेटा कहाँ है। वाई कैन नॉट दे फाइंड इट, क्यों, वाई, देखो वाई जैसे क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो कैन आया, वाई कैन नॉट, कैन के साथ ही नोट आता है, कैन नॉट दे फाइंड हिम, उन्होंने फाइंड नहीं किया है। सी सेड, उसने कहा। ए फ्यू मिनट्स लेटर हर वर्स्ट फियर मतलब सबसे बुरे उसके जो डर थे, वर्स्ट सबसे बुरे डर थे, केम सेकेंड फॉर्म केम ट्रू मतलब सच हो गई, कैसे हो गई, व्हेन द पुलिस एंड द मेडिकल स्टाफ इन्फॉर्म्ड हर, पुलिस और मेडिकल स्टाफ ने उसको इन्फॉर्म किया दैट विशाल वाज आइडेंटिफाइड अमंग द डिसीज्ड, विशाल को आइडेंटिफाई किया है मरे हुओं में से। देखो ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है कि किसने आइडेंटिफाई किया, वो नहीं है, बट ये आइडेंटिफाई हुआ मरे हुओं में। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा, और बहुत ट्रेजिक इवेंट था, और इसका भरपाई वो उनकी फैमिली वाले जानते हैं कि कैसे होगी, आई डोंट नो, बट प्रे फॉर दी हु डिसीज्ड, जो मर गए उनके लिए प्रे करना। और ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहो भाई, यही सीखने का तरीका है, ऐसे ही आगे बढ़ोगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।